Hey guys, this life is like a cup of coffee. Yes, absolutely. आज की जो स्टोरी है इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है, इतनी प्यारी स्टोरी है, आप समझोगे कि लाइफ क्या है, वो एक कप ऑफ कॉफी है। कैसे? बस आपको लास्ट तक देखना है और ये स्टोरी आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। गाइस, हम लोग सीख रहे हैं रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वर्ड पावर, ग्रामर, प्रैक्टिस, सब कुछ एक साथ चल रहा है। आपको ये सीरीज रेगुलरली फॉलो करना है। रोज 2 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश रीडिंग एंड ऑल द अदर थिंग्स, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वंडरफुल स्टोरी से। इस स्टोरी में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। इस स्टोरी में एक्चुअली बताया जा रहा है कि दिस लाइफ इज लाइक अ कॉफी, कप ऑफ कॉफी। एक कप ऑफ कॉफी की तरह है इस लाइफ को, आपको देखना है किस तरह से। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है, एक बार अ ग्रुप ऑफ हाईली स्टैब्लिश्ड, हाईली मतलब बहुत ही ज्यादा, हाईली का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा से है। हाईली स्टैब्लिश्ड मतलब पूर्ण रूप से स्थापित, जो बिल्कुल अपना सेटल हो चुके हैं, उनकी बात हो रही है। एलुमनाई, एलुमनाई कौन होता है? एलुमनाई मीन्स ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? एलुमनाई। अ ग्रुप ऑफ हाईली स्टैब्लिश्ड एलुमनाई गॉट टुगेदर, मतलब इकट्ठे हुए, टू विजिट, जाने के लिए। कहा? उनके ओल्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने पुराने प्रोफेसर से मिलके आएंगे यूनिवर्सिटी में, जो उनको पढ़ाते थे। द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, राइट? द कन्वर्सेशन अमंग यानी के बीच में, अमंग यानी क्या होता है? के बीच में। द कन्वर्सेशन अमंग देम सून, सून यानी जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, सून टर्न इनटू कंप्लेंट्स। वो किसमें टर्न मतलब बदल जाना, बदल गए। किसमें बदल गए? शिकायतों में बदल गए। उनकी जो बातें थी, जब वो प्रोफेसर से अपनी बातें कर रहे थे, तो उनकी जो बातचीत थी शिकायतों में बदल गई। अबाउट देयर स्ट्रेसफुल वर्क एंड लाइफ। उनने बोला, सर हमारा जो जीवन है बड़ा तनावपूर्ण हो गया है, राइट? बड़ा तनावपूर्ण हो गया है। तो तनावपूर्ण को क्या कहते हैं? तनावपूर्ण को कहते हैं तनावपूर्ण को कहते हैं स्ट्रेसफुल। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवन है बड़ा तनावपूर्ण हो गया, मतलब स्ट्रेसफुल हो गया है, वर्क एंड लाइफ, और हमारा जीवन बड़ा तनावपूर्ण हो गया। यहां तक ये बात समझ में आई? अ ग्रुप ऑफ एलुमनाई एस्टैब्लिश्ड, रिपीट, अ ग्रुप ऑफ हाईली एस्टैब्लिश्ड एलुमनाई गॉट टुगेदर टू विजिट देयर ओल्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। द कन्वर्सेशन अमंग देम soon turned into complaints about their stressful work and life. यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आया? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? द प्रोफेसर वेंट टू हिज किचन, है ना? प्रोफेसर गए, प्रोफेसर कहाँ गए? उनके किचन में गए, राइट? एंड रिटर्न, रिटर्न यानी वापस आए, और वापस आए विद अ लार्ज पॉट, विद अ लार्ज पॉट, ऐसा बड़ा सा पॉट लेके आए वो, ऑफ कॉफी। एक बड़े से पॉट में, पॉट मतलब एक बर्तन है बड़ा सा, उसमें कॉफी लेके आए। एंड असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मींस क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन मतलब किसी भी चीज का इकट्ठा जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ कप्स, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, है ना? इंक्लूडिंग पोर्सिलेन, प्लास्टिक, ग्लास, क्रिस्टल, सम प्लेन लुकिंग एंड सम एक्सपेंसिव, है ना? जो जो उसका जो कलेक्शन था, किसका? कप्स का कलेक्शन में क्या क्या था? पोर्सिलेन के कप थे, पोर्सिलेन एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक के कप थे, ग्लास के कप थे, क्रिस्टल के थे, कुछ प्लेन लुकिंग थे, सिंपल से दिखने वाले थे, और कुछ बड़े एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव मतलब महंगे, कुछ क्या थे? बड़े महंगे थे, ठीक? एंड सम एक्सक्विजीट, एक्सक्विजीट मतलब बहुत ही महंगे और बहुत सुंदर, राइट? तो यहां पर ये मतलब आया। तो बच्चों ने बोला कि सर बहुत टेंशन है। प्रोफेसर गए किचन में और बड़ा सा एक पॉट लेके आए कॉफी का, और बहुत सारे अलग अलग तरह के कप लेके आए, ठीक? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? द प्रोफेसर टोल्ड देम, प्रोफेसर ने उनसे कहा, टू हेल्प देमसेल्व्स, मतलब उनसे कहा ठीक है अब आप लोग सब अपना कॉफी ले लीजिए, खुद ही ले लीजिए, राइट? विद द कॉफी, उन्होंने कहा कि हेल्प योरसेल्फ, खुद ही ले लीजिए। आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स हैड अ कप ऑफ कॉफी, जब सभी स्टूडेंट्स ने कॉफी ले ली उनके हाथों में, द प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर ने कहा, डिड यू नोटिस ऑल द नाइस लुकिंग
कप्स आर टेकन। आपने बात नोटिस की क्या कि जितने भी अच्छे अच्छे कप थे दिखने वाले वो आपने सब उठा लिए, एंड ओनली द प्लेन इनएक्सपेंसिव मतलब जो कम खर्चीले हैं, कम महंगे हैं, वंस आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो इतने कम अच्छे दिखने वाले हैं, प्लेन हैं, उनको आपने पीछे छोड़ दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर ने कुछ समझाना चाह रहा है कि मैं आपके लिए कॉफी लेके आया, मैं आपके लिए कप्स लेके आया अलग अलग, कुछ अच्छे सिंपल से और कुछ बहुत महंगे से। आपने क्या किया, जो सबसे सुंदर दिखने वाले थे, जो महंगे वाले थे वो कप उठा लिए, और जो सिंपल वाले थे वो आपने वहीं पर छोड़ दिए, राइट। व्हाइल इट इज नॉर्मल फॉर एवरीवन टू वांट द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। ये तो हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें बेस्ट मिले, बट दैट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस इन योर लाइफ। बट वही है ना कि हम अपना बेस्ट चाहते हैं, हर चीज बेस्ट चाहते हैं, उससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं और उससे तनाव भी आता है। द कप इटसेल्फ एड्स नो क्वालिटी टू द कॉफी। ये इस पूरे के पूरे पैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं कॉफी लाया, मैंने आपके लिए कप्स लेके आया बहुत सारे, आपने महंगे अच्छे दिखने वाले सारे कप्स उठा लिए, आपने सिंपल वाले प्लेन कप्स वहीं छोड़ दिए। क्या कप से कॉफी की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा? द कप इटसेल्फ एड्स नो क्वालिटी टू द कॉफी। जो कॉफी है उस पर कप का कोई प्रभाव नहीं है, राइट। लेकिन हमने क्या उठाया, सबसे अच्छे अच्छे महंगे वाले कप उठाए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर इट्स जस्ट मोर एक्सपेंसिव। कप महंगे ही हैं और छुपा लेते हैं, हाइड है ना छुपाना, और छुपा लेते हैं कि आप पी कह रहे हो, राइट। हाइड है ना छुपा लेते हैं व्हाट वी ड्रिंक, ये भी छुपा लेते हैं कि हम पी कह रहे हैं। द प्रोफेसर कंटिन्यूड, फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने बोला व्हाट ऑल ऑफ यू वांटेड वाज कॉफी। आप सब क्या चाहते थे? कॉफी, नॉट द कप। आप कॉफी चाहते थे, कप थोड़ी चाहते थे। बट ऑल ऑफ यू कॉन्शियसली मतलब सोच समझ कर, ध्यान से, वेंट फॉर गुड लुकिंग एक्सपेंसिव कप्स। आपने गुड लुकिंग मतलब अच्छे दिखने वाले महंगे कप उठा लिए, और फिर एक दूसरे की कप पर आंखें जमाने लगे कि किसने कौन सा कप ले लिया, किसने कौन सा कप लिया, आप ये देखने लग गए, राइट। और फिर क्या हुआ? लेट्स कंसीडर दैट, कंसीडर मतलब चलिए समझते हैं, सोचते हैं कि लाइफ इज द कॉफी। मान लो ये जो लाइफ है ये क्या है? कॉफी है। जो आपकी जॉब्स हैं, आपका घर है, आपकी कार है, आपके पास जो चीजें हैं और जो पैसा है, ये सब पोजीशन है, और जो पोजीशन ये सब क्या है? कप्स है, राइट। लाइफ इज कॉफी एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक जॉब्स, हाउसेस, कार, थिंग्स, मनी, पोजीशन, ये सब आपके कप्स हैं। However, the type of cup we have does not define nor change the quality of lives. हमारे पास कौन सा कप है वो कप कॉफी की पोजीशन को नहीं बदल सकता। ठीक उसी तरह हमारे पास कोई भी जॉब हो, कोई सी भी चीज हो, उससे हमारे जीवन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। ये यहाँ पर मतलब है कि आप कैसे भी आपके पास जॉब हो, कैसे भी आपके पास पैसा हो, कार हो, बिजनेस हो, जीवन जीना आना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से आपके जीवन पर फर्क नहीं पड़ता। देखिए, समटाइम्स वी फेल टू एंजॉय द कॉफी। कभी कभी हम कॉफी को एंजॉय नहीं करते हैं बाय कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द कप। हमारा पूरा का पूरा ध्यान कप पर होता है, कॉफी पे नहीं होता, इसलिए हम कॉफी एंजॉय नहीं करते। बीइंग हैप्पी डजंट मीन एवरीथिंग अराउंड यू इज परफेक्ट। खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ परफेक्ट होगा, और वो भी गारंटी नहीं है कि जो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, वो दुनिया का सबसे खुश आदमी होगा। मींस द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज नॉट द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है। इट मींस यू हैव डिसाइडेड टू सी बियॉन्ड द इम्परफेक्शंस एंड फाइंड पीस। ठीक है, इम्परफेक्शन है, बहुत सारी चीजें परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मैं जीवन को जीना जानता हूं, कम में भी जी सकता हूं, कमियों में भी खुशी खुशी जी सकता हूं। ये मेरे जीवन की क्वालिटी है, मेरे अंदर ये बात मुझे अच्छे से पता है। एंड द पीस लाइज विद इन यू। जो शांति होती है ना, पीस मतलब शांति, पीस लाइज विद इन यू, शांति आपके अंदर होती है, नॉट इन योर करियर, जॉब्स और द हाउसेस यू हैव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अच्छा घर में नहीं रहना चाहिए, अच्छा करियर नहीं बनाना चाहिए,
होना चाहिए। जितने अच्छे इंटरप्राइजिंग स्किल्स यूज करके आप मेहनत करके आप जो कर सकते हो करो, लेकिन दूसरे से जेलस होके परेशान मत हो। ये मत सोचो कि अरे उसके पास उतना अच्छा मेरे पास नहीं है। आप अपनी लाइफ को तो जियो, अपने घर में अपने फैमिली के साथ, अपने घर में बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम तो बिताओ, उनके साथ एंजॉय तो करो, उनसे बातें तो करो, राइट? लाइफ को एंजॉय तो करो, अच्छी हेल्थ को एंजॉय करो, अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो, ये सब भी करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन लेके नहीं करना है, खुशी खुशी करना है। जो कर सकते हो खुशी खुशी करना है, लाइफ को जीना आना चाहिए। ये स्टोरी ये बताती है आपको, राइट? द हैप्पीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। दुनिया के सबसे खुशी लोगों के पास सब कुछ परफेक्ट नहीं है। दे जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। उनके पास जो होता है ना, उसका बेस्ट वो बना लेते हैं। दोस्तों, आपको ये चीज समझनी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर स्टोरी। आपको लाइफ को फुलेस्ट मैनर में जीना है, अपना बेस्ट देके जीना है, और जो है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ बिना टेंशन लिए, स्माइल करते हुए, खुशी खुशी करते हुए। When you do what you enjoy, you actually live the life, right? When you do what you don't like is your stress. When you do what you don't like is stress. When you do what you enjoy is life, is happiness. So choose your career as per your happiness. Choose your career as per what you enjoy, right? And then you will never work, you will never have any stress, no tension, you will always enjoy this life. That's what's the secret of this story, guys. I hope you enjoyed this. ऐसे बने रहिए कुछ नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस सीखने के लिए। और अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेसन शेयर जरूर करना है। सो गाइस, मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज देने वाला हूँ कि अब पैरामाउंट इंस्टीट्यूट जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, उसने इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट आइल्स टोफल के साथ एक नया प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम है द स्काई ड्रीमर्स। दे अपने सपनों को उड़ान। आज आप बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, आप करना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं या उड़ना चाहते हैं, आपको अगर एयर कैप्टन बनना है या एयर होस्टेस बनना है, कैबिन क्रू बनना है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, तो आपको ज्वाइन करना है द स्काई ड्रीमर्स। ये एक प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पर आके क्लास ज्वाइन कीजिए, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पूरा आपके ऊपर है। आप बस डिटेल लीजिए, आप कॉल लगाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। So that's all for today, guys. Stay connected. See you next time. Bye. Ta-da.